नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपना क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें हमें पूछा गया है कि गुणनखंड ज्ञात करो। दिया हुआ क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। देखिए तरीके अलग अलग हैं इसके। सबसे पहले अपन किस तरीके से करेंगे, तो अंतिम जो भी ऐचर पद होगा उसके टुकड़े करने हैं। तो दो के टुकड़े कितने हो सकते हैं, या तो एक होगा या तो फिर दो होगा। अब एक भी किसका हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। दो किसका हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। मतलब दो के गुणनखंड जो हैं वो कितने हो सकते हैं, ये दो ही हो सकते हैं। ऐचर पद दो के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, या तो प्लस एक या माइनस एक या प्लस दो या माइनस दो। अब क्या करना, अब ये करना कि जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पर हमें p x के स्थान पे किसको मान लें, प्लस का एक मान लें या माइनस का एक मान लें। ऐसी संख्या माने जिसको रखने से इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। तो अगर मैं जैसे मान लो प्लस का एक मानूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्या माना, प्लस का एक माना, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ मैं प्लस का एक रख करके उसको हल करके देखता हूँ कि इसमें 0 उत्तर आता है या नहीं आता है। इसको सोल्व किया एक, इसको सोल्व किया दो, इसको सोल्व किया एक, इसको सोल्व किया दो। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक रखने से, अगर मैं x के स्थान पे एक रखता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, शून्य क्या आता है, 0 आ जाता है। किस तरीके से, अगर मैं x बराबर क्या रखूं, एक रखूं, तो मेरा आंसर क्या आता है, 0 आता है। एक को अगर मैं इधर लेकर के आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, ये x एक इधर है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का एक बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एक जो है वो बहुपद का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः x माइनस एक बहुपद का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड तो हमें पता लग गया कि कौन होगा, x माइनस एक होगा। समझ में आ गया कैसे हुआ, एक बार वापस से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना, ऐचर पद जो भी है उसके टुकड़े करना, जो कि क्या हो गए, प्लस एक माइनस एक, प्लस दो माइनस दो। अब सबसे पहले एक रख करके देखा, मतलब प्लस का एक रख करके देखा, ताकि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर मैं एक रखूं तो आंसर 0 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि x बराबर एक आ रहा है। मतलब x के स्थान पे एक रखेंगे तो अपना आंसर आ रहा है, इसका मतलब x की जगह पे क्या आ सकता है, एक आ सकता है। अब इस एक को अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक बन जाएगा और बराबर में क्या रह गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एक जो है वो इस उपरोक्त बहुपद का गुणनखंड है। अब क्या करना, गुणनखंड है इसका मतलब इसके अंदर इस x माइनस एक का पूरा पूरा भाग जाता है। हमें इसके और टुकड़े भी करने हैं कि अगर इसका भाग दूं तो बाद में बचेगा कौन। तो अपन इसको किस विधि से करेंगे, भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि से कैसे हल होगा कि जो भी अपना क्वेश्चन है, जैसे x की क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस का 2 है, इसमें मेरे को क्या करना, भाग देना है। किसका भाग देना है, जो मेरा बहुपद का एक गुणनखंड आया था उसका, x माइनस एक का। देखिए भाग कैसे देंगे, भाग देने का वही तरीका कि भाई सबसे पहले x की क्यूब में यहाँ के पहले पद का भाग देना। तो x की क्यूब में अगर मैं x का भाग दूं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, x गुणा x करके, नीचे कौन है, x है, x से x कट गया, बच गया कौन, x का स्क्वायर, मतलब x² बार भाग जाता है इसमें पूरा पूरा। अब यहाँ जो भी आया उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान समझिएगा, यहाँ जो भी आया है ना, ये इसको इन दोनों पदों से मल्टीप्लाई करना, मतलब x से भी मल्टीप्लाई करना और किससे मल्टीप्लाई करना, एक से भी मल्टीप्लाई करना। तो देखो गुणा करेंगे, x² को पहले x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की क्यूब, फिर x² को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस का x² ही आएगा। अब आगे क्या करना कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, तो यहाँ ये माइनस हो गया और ये माइनस है, इसलिए ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इससे तो ये कट जाएगा, बचा कौन, माइनस का 2 और प्लस का x²। या यूं समझिए यहाँ पे एक है तो 2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1x² बचा। आगे वाले एक पद को अपन उतार सकते हैं या दोनों को भी उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करना, अब वापस से वही कि यहाँ जो पहला पद है उसमें इस पहले पद का भाग देना, मतलब -1x² में मुझे भाग देना है किसका, x का। अब इसमें भी अगर मैं भाग दूंगा तो क्या आ सकता है, -x गुणा -x, यही है, एक माइनस का एक प्लस का, नीचे x से x कट गया, बच गया कौन, माइनस का x, मतलब -x बार भाग जाता है। अब इस -x को वापस से इन दोनों से गुणा करना, तो -x को x से गुणा करूंगा तो माइनस का 1x² हो गया, फिर -x को 1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा आपके प्लस का x। ठीक है, अब वापस वही कि चिन्ह चेंज करने हैं कि जो माइनस है उसके स्थान पे प्लस और जो प्लस है उसके स्थान पे माइनस। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, बचा ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस के कितने x हो गए, 2x हो गए। अब आगे वाले पद को उतार लेते हैं, प्लस का 2। अब आगे क्या करना, आगे भी वही है कि भाई जो भी अपने को दिया हुआ है माइनस का 2x, उसमें भी भाग देंगे किसका, इस x का भाग दिया, x से x कट गया, बच गया कौन, -2, मतलब भाग कितनी बार गया, माइनस के 2 बार। भाग कितनी बार गया, माइनस के 2 बार भाग गया। अब माइनस के 2 को गुणा करना वापस से पहले x से, तो माइनस का 2x, फिर 1 से तो प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस टकरा के क्या बन गया, प्लस बन गया। अब इसमें भी वही कि चिन्ह चेंज करना है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये दोनों आपस में कट गए, तो आंसर क्या बचा मेरा, शेषफल क्या हुआ, 0। और जब शेषफल 0 आता है इसका मतलब जो भी भाग आया है वो भी इस बहुपद का गुणनखंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर बहुपद के गुणनखंड कौन कौन हो गए, x-1 हो गया और x² - x और -2 हो गए। ठीक है, जैसे अब मैं इसको क्या कह सकता हूं कि x³ - 2x² - x + 2 के गुणनखंड कौन कौन से हैं भाई, एक तो है x-1 और एक क्या है, x² - x - 2, ये है। अब देखो इतना हल करने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज और आती है कि भाई ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है उसमें किया था, मतलब इस बहुपद के भी टुकड़े हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, बराबर का तो बराबर, ये x-1 ये तो अपने स्थान पे जैसा है वैसे रहेगा। अब इसके टुकड़े करने हैं, केवल इसके टुकड़े करने का मतलब वही है कि साहब गुणा करने पर तो 2 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, x आ जाए, तो 2 और 1, 2 और 1 हो सकता है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, x² का तो x², माइनस का 2x और प्लस का 1x और माइनस का 2, ये तो है ही अपने स्थान पे, मतलब इस x के स्थान पे मैंने किसको लिख दिया, माइनस का 2x और माइनस का 1x। ये अपना जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, x-1 का x-1 ही रहेगा। और यहाँ पर इन दोनों में लघुत्तम, इन दोनों में लघुत्तम, इन दोनों में अगर कॉमन लूम है तो x आता है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-2, इन दोनों में कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्लस का 1, तो ब्रैकेट में कौन बचेगा, x-2 बराबर x-1 है ही पहले से। इन दोनों में कॉमन देखें तो x-2 कॉमन है और ये दोनों अपने एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। इसके बाद अब इसके टुकड़े नहीं होते, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुपद हमें दे रखा था x³ - 2x² - x + 2, उसके अंतिम जो गुणनखंड हैं वो क्या होंगे, x-1, x-2 और x + 1 होंगे। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको आपको सोल्व करना है। एक बार वापस से इसको समझिएगा, बाकी अगला क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, उसमें ढंग से समझने का प्रयास करेगा। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अचर पद क्या दे रखा है, 5। तो अचर पद 5 के गुणनखंड, अचर पद 5 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक हो सकता है, एक तो सब में होगा, 1 होगा, इसका मतलब ±1 होगा, 2 का भाग इसमें नहीं जाता, 3 का भाग इसमें नहीं जाता, 4 का भाग इसमें नहीं जाता, तो किसका जाता है भाई, तो सीधा सीधी बात है 5 का ही और जाता है बस। मतलब 5 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, +1 या -1, +5 या -5। अब क्या करें, अब वही करना कि इसमें किसको रखें कि आंसर क्या आ जाए, इसका 0 आ जाए, वो आपको रफली करना है, दिमाग में ध्यान रख करके करना है। देखो अगर मैं प्लस का 1 रखूंगा, एक सोचने की बात है, अगर मैं इसमें प्लस का 1 रखूंगा तो यहाँ पर 1 आएगा, ये माइनस का 3 रहेगा, ये माइनस का 9 ही रहेगा, क्योंकि 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे। यहाँ पे भी अगर यहाँ रख नहीं सकता तो क्या हो जाएगा, माइनस के ये तीनों तो माइनस के और इधर 1 बेचारा प्लस का, इसका मतलब प्लस का 1 तो नहीं रख सकता। तो क्या करें भाई, तो सीधी सीधी बात है -1 रख करके देखते हैं। -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 की क्यूब माइनस का
3, फिर -1 का स्क्वायर, फिर 9, फिर -1 और फिर -5। देखो इसका तो होता है -1, ये दोनों गुणा होकर के -3 ही रहेंगे, ये +9 हो गया और ये -5 हो गया। देखो 5 3 8 और इधर से एक 9 और एक 9, कितने आ गए? 0 आ गए। मतलब -1 रखने से 0 आता है भाई उत्तर। मतलब x बराबर क्या रखूं? -1 रखूं तो मेरा आंसर आता है। इस -1 को इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। इसका मतलब x + 1 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं अपन कि x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। एक, अभी तक एक ही गुणनखंड आया है, एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड है तो इस x + 1 का इस ऊपर वाले पूरे के अंदर भाग देना पड़ेगा, भाग विधि से भाग देंगे। तो भाग किस तरीके से? वही तरीका वही है कि भाई x³ है, -3x² है, -9x है, -5 है। इसमें भाग देना है किसका? जो अपना अभी तक का गुणनखंड आया उसका, मतलब x - 1 का भाग देना है। भाग देंगे तो वही प्रोसेस, वही सबसे पहले x³ में x का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? x² आएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस करके बताया था, इस बार सीधा मैं प्रोसेस नहीं कर रहा, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। x² बार चला गया। अब इस x² को इन दोनों से गुणा करना, तो पहले से गुणा करूंगा x³ प्लस का चिन्ह, फिर x का स्क्वायर, क्योंकि 1 से गुणा करूंगा तो वही आएगा। चिन्ह चेंज हो गए, यहाँ पे आ जाएगा आपके माइनस का चिन्ह, यहाँ आ जाएगा माइनस का चिन्ह, ये दोनों कट जाएंगे तो 3 माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए? 4x² हो गए। फिर अगला पद उतार लेंगे। अब वापस से x² का अगर मैं इसमें भाग दूं तो माइनस का 4x बार भाग जाता है। अब माइनस के 4x को इससे गुणा करूंगा तो माइनस का 4x², फिर माइनस के 4x को 1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस और ये भी प्लस, तो ये दोनों तो कट गए, बचा क्या? माइनस का 9 और 4 बचा, तो माइनस के 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5x और ये आ जाएगा आपका, उतर जाएगा आगे -5। अब अगर इसमें भी भाग दूं, इसका x का भाग दूं माइनस के 5x में, तो क्या आएगा? -5 आएगा। माइनस के 5 को अगर इन दोनों से गुणा करूंगा तो -5x और -5 चिन्ह चेंज होंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, शेषफल क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त जो बहुपद है उसके गुणनखंड क्या क्या हो रहे हैं। देखिएगा, बहुपद के गुणनखंड कौन कौन से हुए भाई? एक तो हुआ x + 1 और एक क्या हुआ? एक ये हुआ x² माइनस का 4x माइनस का 5। अब वापस से वैसा ही प्रश्न हो गया ये भी कि इसका भी मैं हल आगे कर सकता हूं, तो करेंगे इसको भी सोल्व आगे। ये तो अपने स्थान पे जैसा है वैसा रहेगा, इसके टुकड़े करने हैं अब अभी अपने को। तो x² का, तो x² 4 के टुकड़े करने, तो 4 और 1 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा, तो माइनस का 5x और प्लस का 1x और माइनस का 5। ठीक है, अब बराबर का बराबर x + 1 का x + 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपके, दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया x - 5, इन दोनों में कोई नहीं है, इसका मतलब 1 ब्रैकेट में x - 5। अब x + 1, एक तो ये हो गया, इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो x - 5 होता है और इन दोनों में अगर मैं देखूं तो x + 1 होता है, तो ये अपना अंतिम आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है? x³ + 13x² + 32x + 20 दिया हुआ है। अब फिर से वही एचर पद कौन सा है? 20 है। 20 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? एचर पद 20 के गुणनखंड, एचर पद 20 के गुणनखंड। तो गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं भाई? +1 -1 डेफिनेटली होगा, 2 का भाग जाता है क्या? जी जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का भी जाता है, 12 का नहीं, 15 का नहीं, 16 का नहीं, 17 का नहीं, डायरेक्ट फिर लास्ट में किसका भाग जाता है? 20 का जाता है। मतलब इसमें इतने पदों को रखने से इसका आंसर 0 आ सकता है। इनमें से किसी भी पद को रखेंगे तो हो सकता है आंसर आ जाए, अपन ट्राई कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ट्राइज अपनी इतनी हो सकती है, लेकिन अपन न्यूनतम में ही काम निकाल लेंगे। वो कैसे कि भाई वापस से वही कि 1 से ही चालू करना है, तो प्लस का 1 रखूंगा तो आंसर डेफिनेटली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक सारे के सारे प्लस के हैं तो 0 आने के चांसेज ही नहीं है। तो किसको रखूं भाई? फिर से वही कि -1 को रख करके देखते हैं,
किसको रख करके देखते हैं, -1 को रख करके देखते हैं। तो p ब्रैकेट में आ गया -1, तो -1 अगर रखूंगा तो ये तो हो गया -1 का क्यूब प्लस का चिन्ह 13 -1 का स्क्वायर प्लस का 32, ये -1 और प्लस का फिर से 20, तो यहाँ पर तो आएगा -1, ये दोनों गुणा होकर के प्लस का 13, ये हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा प्लस का 20। देखो 20 और 13 33, 32 और 1 33, मतलब इसका आंसर क्या आता है 0। -1 रखने से मेरा आंसर आ जाता है भाई। तो वापस वही कि x बराबर क्या होता है -1 आ रहा है, तो इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा बराबर में 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x+1 जो है वो इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, x+1 जो है वो बहुपद का गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो क्या करेंगे, वापस वही भाग विधि से कि x+1 में हम अपने को भाग देना है, किसका, सॉरी x³ + 13x² + 32x + 20 में x+1 का भाग देना है। तो भाग किस तरीके से होगा, तरीका वही है, x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20, इसमें अपने को भाग देना है x+1 का। तो सबसे पहले x का भाग देंगे, x² आएगा, दोनों से गुणा किया तो x² का x से गुणा करेंगे x³ और प्लस का हो गया x², माइनस का चिन्ह, ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए, 13 में से 1 गया, 12x² प्लस का आ जाएगा 32x और प्लस हो गया 20। वापस से वही भाग देंगे तो प्लस का 12x को गुणा करेंगे 12x का स्क्वायर और 1 से गुणा करेंगे प्लस का 12x, ये होगा नहीं आगे, माइनस का ये माइनस, ये दोनों कट गए, 32 में से 12 घटेगा 20x और प्लस का 20, फिर से x का भाग दिया, प्लस का 20 बार गया तो ये हो गया 20x और ये हो गया प्लस का 20, दोनों में माइनस का चिन्ह, दोनों कट गए, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अभी मैं कह सकता हूं कि भाई इसके भी गुणनखंड हैं, इस बहुपद के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, तो सीधी सीधी बात है, बहुपद के गुणनखंड कौन कौन है भाई, एक तो हो गया x+1 और दूसरा क्या हो गया x² प्लस 12x प्लस 20 करके। अब वही प्रोसेस वापस से कि इसके भी आगे टुकड़े किए जा सकते हैं, तो करेंगे टुकड़े, और क्या, x+1 तो जैसा है वैसा का वैसा, x² प्लस, देखो 12 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, 4 और 5 हो सकते हैं, 10 दूनी 20 भी होता है, तो 10 और 2 ले लेंगे, 10x प्लस का 2x प्लस का 20 बराबर x+1 तो ये है ही, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x आएगा, और फिर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x+10, इन दोनों में कॉमन 2 आएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x+10। अब वापस से वही कि x+1 हो गया एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा x+10 और यह आ जाएगा x+2। इसका मतलब इसके गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे, ये तीनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, अपना इस 5वें प्रश्न का जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है कि y दिया हुआ है इसमें चरपद, और 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 करके दिया हुआ है। ठीक है, वापस से वही है कि इस 2 को भी इधर लेकर के आकर के देखना पड़ेगा। ठीक है, इस 2 को इधर ला करके देखेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस के 2 होते हैं, वापस वही कि 2 के टुकड़े कौन कौन हो सकते हैं भाई, अचरपद 2 के टुकड़े, 2 के गुणनखंड कह दो, गुणनखंड कह सकते हैं। तो गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है वही कि +-1 हो सकता है, या 1 हो सकता है +-2 करके। अब क्या रखें भाई, माइनस रखें या प्लस रखें, देखो दो चिन्ह माइनस के होने का मतलब पहली ट्राई क्या होगी, एक रखने की होगी, वो भी किसका, प्लस का 1। तो मैंने क्या माना, px नहीं होगा, इस बार क्या होगा y होगा, तो y के स्थान पे किसको रखेंगे, 1 को, तो 2 का 2, 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2, 1 और माइनस का 1 बराबर, इसको गुणा करेंगे 2, इसको गुणा करेंगे 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक गुणनखंड क्या हो सकता है, वापस वही कि भाई 1 रखने से हो गया, तो y बराबर क्या रखा मैंने, 1 रखा, तो y बराबर 1 है, 1 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 बराबर में क्या हो गया, 0। इसका मतलब y-1 इसका एक गुणनखंड है, y-1
बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब क्या करेंगे, भाग विधि से, विधि कौन सी, वही भाग विधि। भाग विधि से क्या करेंगे, y-1 का भाग देंगे ऊपर वाले पद में। ऊपर वाला पद क्या है, 2y³ प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का 1। इसमें अपने को भाग देना है किसका, y-1 का। तो भाग का प्रोसेस वही है कि भाई पहले y³ में इसका भाग देंगे तो 2y² का बार भाग जाएगा, और इसको अगर दोनों से गुणा करेंगे तो 2y³, फिर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2y²। यहाँ पर माइनस का चिन्ह और ये हो जाएगा प्लस का, ये दोनों कट गए आपस में, और ये हो जाएगा आपके 3y²। आगे वाले पदों को उतार लेंगे। अब वापस से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 3y बार भाग जाएगा, और वो भी किसका, 3 प्लस का आएगा। और इस 3y से अगर इसको गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 3y², माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3y करके, यहाँ पर हो जाएगा आपके माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों आपस में कट गए। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3y में से 2y घटेगा तो y बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। अब इसमें भी अगर उसका भाग दूं तो y में y का भाग दूंगा, कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार भाग जाएगा, तो y-1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके माइनस और ये हो जाएगा प्लस, दोनों कट गए, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि उपरोक्त बहुपद के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपके y-1 जो हमने पहले निकाला था, और एक हो सकता है ये वाला जो हमने अभी निकाला है, क्या, 2y² प्लस का 3y और प्लस का 1 करके। इसमें भी वापस वही है कि भाई स्क्वायर है, इसका मतलब इसको भी आगे हल कर सकते हैं अपन, तो वो क्या, तो ये तो अपने स्थान पे जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो इसमें अगर देखूं तो गुणा करने पे तो कितना चाहिए, 2, और जोड़ने पर कितना, 3, तो 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा, और 2 को 1 में जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा। 2y² प्लस 2y प्लस 1y और प्लस का 1, ये है ही, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखना है अभी। y-1 ये तो साथ में चलेगा, इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो क्या कॉमन आता है, 2y कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, y प्लस 1, यहाँ से कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, y प्लस 1, y-1 तो है ही, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो y प्लस 1 कॉमन हो गया, और फिर क्या रह जाएगा, 2y प्लस 1 करके। ठीक है, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 में से एक क्वेश्चन अपने डेफिनेटली एग्जाम में आता है, और इन चारों क्वेश्चंस को आपको दोबारा से वापस से करना है। थोड़े से लेंथी हैं प्रश्न, लेकिन इजी हैं, 1-2 बार आप अभ्यास करेंगे तो निकाल सकेंगे इनको। ठीक है, थैंक यू।